तो गलती है ना, ये जो गलती हमसे ही हुआ है। जब हमारे स्टूडेंट्स जब प्रोटेस्ट किए, तभी हम सारे देशवासी, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट मतलब? दिल्ली में जब प्रोटेस्ट हुआ ना, हाँ। तभी हम सारे जो सारे जो लोग या हमारे देश के सारी जनता अगर उसके साथ खड़े हुए होते तो आज का ये दिन हमें देखना नहीं होता था। हमारा गलती तब हुआ। तो मैंने इसलिए सोचा कि चलो अब करेंगे तो जब करेंगे, अब नहीं तो कब नहीं। हाँ, अब नहीं तो कभी नहीं होगा। तो मैंने सोचा चलो जो चाहे हो जाए, मैं तो चलूँगा दिल्ली, बाद में देखेंगे क्या होता। रिस्क तो लेना पड़ता है, किसी ना किसी को लेना पड़ता है। ये जो है ना, ये क्या है, एक स्टेप है ना, ये जो किसी ना किसी को लेना पड़ता है। ये हम हमारे यहाँ कन्नड़ा में बोलते हैं, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬೆಕ್ಕಿನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟೋರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು। वो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। किसी ना किसी को तो वो क्या बिल्ली के गले घंटा बांधना है तो है ना, हाँ, दैट्स इट। किसी को तो रिस्क लेना ही है ना। तो मैंने सोचा चलो मैं ही ले लेता हूँ रिस्क। एक स्टेप अगर मैं लिया तो सारे जो यूथ्स है उसके अंदर एक जोश आ जाता है। चलो वो कर रहा है, वो आगे जा रहा है तो चलो उसको उसके साथ दे देते करके। जब मैं निकला, खाली 2 बाइक से निकले। नमस्कार, आज मैं गाजीपुर बॉर्डर पर खड़ी हूँ और आज गाजीपुर बॉर्डर पर 2 भाई लोग आए हुए हैं, वो भी कर्नाटका, चिकमंगलूर कर्नाटका से। ओके, और वो स्टार्ट किए हैं मार्च 12 तारीख को और कल यहाँ पहुँचना था। किसी वजह से वो नहीं पहुँच पाए कल, जो उनका शेड्यूल टाइम था। लेकिन वो क्या वजह था वो मुझे बताए हैं, लेकिन अभी आप लोगों को भी बताएंगे वो क्या वजह था। और वो यहाँ पहुँचकर समर्थन के लिए आए थे। हालांकि इनको परमिशन नहीं मिला था इनके घर से कि यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन इन्होंने एक जिगरा रख कर आए हुए हैं यहाँ पर। परमिशन मिले ना मिले, लेकिन हम किसान के समर्थन में आए हुए हैं, इसीलिए हम जाके किसान के समर्थन में जाकर उनको समर्थन देंगे। चलिए डायरेक्टली मेरे बात थोड़ा साइड में रख के उनसे डायरेक्टली मिल लेते। नमस्कार। मेरा नाम तो विश्वनाथ है मैडम। मैं चिकमंगलुरु से निकला था मार्च 12 को। उधर से यहाँ तक पहुँचने के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम थी, हो गया था आने पर। महाराष्ट्र पर बीड़ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था मेरा। 2-3 तो अच्छा बीड़ पर महाराष्ट्र बीड़ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। पेट्रोल लीक होने के लिए स्टार्ट हुआ था। उसको एमसील डालकर ऐसे ही 1000 जयपुर तक पहुंचा मैं। लगभग दूल्हे क्रॉस किया था महाराष्ट्र। दूल्हे क्रॉस कर लिया आपने? दूल्हे भी क्रॉस किया था। दूल्हे पे लॉकडाउन भी था। हाँ, वो अभी लॉकडाउन हो गया महाराष्ट्र में। हाँ, लॉकडाउन भी था। उधर से निकला, निकलने दिया था? निकलने दिया था। अच्छा। हाईवे पे गया था, आउटर रिंग रोड पर दिया था। प्रॉब्लम नहीं तो लॉकडाउन का प्रॉब्लम नहीं हो गया था। लेकिन गाड़ी तो सर्विस सेंटर को जाने के लिए चाहता था, लेकिन इंजन प्रॉब्लम आ गया, पिस्टन भी खराब हो गया था। उधर से दूल्हे पर निकल से नीमूच पहुंचा था। नीमूच सर्विस सेंटर को गया, वहाँ पे पार्ट्स भी नहीं, कुछ भी नहीं था। उधर से मैं कॉल किया तो मेरा दो फ्रेंड है तेजस कुमार, वो तो बेंगलुरु में काम कर रहेगा। रॉयल एनफील्ड सर्विस मैन है। वो बोला ठीक है, मैं एक बंदा का नंबर देता हूँ, कांटेक्ट कर लो। वो तो जयपुर का हमार है, वो तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया का हेड है वो सर्विस में लिए। वो बोला ठीक है कि कैसे भी जयपुर तक पहुंच ले, मैं रेडी करके देगा 2 घंटे पर। नीमूच पे बोला 4 डेज। और राजस्थान एंटर किया था, चौहड़गढ़ और नाम तो ठीक से पता नहीं है। नहीं, हम लोग जानते हैं। चित्तौड़गढ़ भी चला था। वो भी बोला नहीं हो जाएगा, 500 सीसी का आइटम्स नहीं मिलेगा। मैं बोला ठीक है, 2 कैन लेकर 4 लीटर ऑयल लेकर आया था। एवरी 80 किलोमीटर्स ऑयल चेक करना था। ऑयल डालकर चेंज कर जयपुर पहुंचा था। जयपुर पहुंचा, कॉल किया था अमर भाई को, वो बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। उसके बाद RVS मोटर कॉप है वहाँ पर सर्विस सेंटर है, वहाँ पर जाया। उसका सर्विस मैनेजर, फ्लोर मैनेजर तो ओमकार है।
वो बोला जल्दी मैं रेडी करके देगा, पूरा निकल के 2 घंटे में मेरा पूरा प्रॉब्लम फिक्स कर दिया। उधर 12 o'clock छोड़ा था जयपुर, और इधर आने के लिए ट्रैफिक तो ज़्यादा था, हरियाणा दिल्ली पर पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट 8 o'clock to 9 o'clock 10 o'clock तक हो गया था दिल्ली पहुंचने के लिए। रात का सुबह उठकर यहाँ पर आ गया मिलने के लिए। अभी बहुत खुश है। आपको परमिशन मिला नहीं ना घर से? नहीं मिला था, लेकिन आ गया आ गया, आ गया समर्थन देने के लिए आ गया। मैडम। तो आप लोग का मन में कैसा भाव आया था कि आप यहाँ पर आने का? आपका शुभ नाम? शिव सागर तेजस्वी। अच्छा, आप दोनों में से कौन बड़े हो, आप हो या? मैं अच्छा। बड़ा हूँ। एक्चुअली वो क्या है ना, 26 को यहाँ पर जनवरी 26 को ट्रैक्टर परेड था। मेरा नाम, मैं यहाँ आना चाहता था। मैंने एक्चुअली मैं सोचा था कि ट्रैक्टर में आ जाओ 26 को इधर। तो मैंने मेरे जो कज़िन्स है जिसके पास ट्रैक्टर्स है, मैं उनसे पूछा कि मुझे ट्रैक्टर दो, मुझे दिल्ली चलना है ट्रैक्टर पे। मतलब कर्नाटक चिकमंगलूर से दिल्ली चलना है करके बोला। 26 को मुझे इधर पहुंचना था, लेकिन मैंने पूछा 15 या 16 को। तो वो लोग हंसे, क्या समझ के रखा है, कभी ट्रैक्टर चलाया करके बोले। मैं कार चलाता हूँ, मैं कि ट्रैक्टर कभी नहीं चलाया था। तो उन्होंने बोले ट्रैक्टर तुम दिल्ली तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि ट्रैक्टर 20 किलोमीटर स्पीड से नहीं जाएगा करके बोले। तो मुझे बहुत डिसअपॉइंट हुआ। मुझे कहीं एट एनी कॉस्ट मुझे यहाँ आना था, समर्थन देना था। हाँ, मुझे सपोर्ट करना था फार्मर्स को, मुझे यहाँ आना था। सो मैंने सोचा तो क्या करें, दिल्ली कैसे चले। प्लेन से आ सकते, ट्रेन से आ सकते, वो तो कॉमन होता है। अगर मैं प्लेन से आया तो हम दो ही, वो क्या है ना, अगर हम प्लेन से आए तो किसी को पता भी नहीं चलता, किसी को वो हमारा जो सैक्रिफाइस जो किया आपने वो पता नहीं, हाँ, वो पता नहीं चलता। हम आते और इनसे मिलकर जाते। लेकिन मुझे क्या मेरे दिमाग में था कि हमको वहाँ जाना है, लेकिन अलग ही करके जाना है, लेकिन ये जो लोग हैं ना, इसको एक मैसेज देकर जाना है, ताकि ये हमारे जो किसान प्रोटेस्ट कर रहा है उसको सपोर्ट करो करके एक आम जनता को मैसेज, आम जनता को एक मैसेज देना था। तो मैंने सोच लिया बाइक में आने का। मेरे एक दोस्त था कॉर्पोरेटर, वो वहाँ का, मेरे जो मुड़गेरा का, उनसे बात किया तो वो मान लिया। अच्छा, मुड़गेरा का? हाँ, मुड़गेरे। अच्छा। हाँ, तो मान लिया ठीक है चलेंगे करके, मान लिया। मेरा शेड्यूल मैंने फिक्स किया, मैप देखा। मैं कभी दिल्ली नहीं आया, पहली बार आ रहा हूँ। अच्छा। महाराष्ट्र भी कभी नहीं गया था। तो मैंने खाली वो क्या है, गूगल मैप में, व्हाट्सएप जो मैप में देख के नाम पूरा लिख के मैंने एक शेड्यूल बना दिया। अब पूरा फाइनल कर दिया। मेरे घर में मैंने बोला, मेरे बीवी पहले वो डर गई, क्या तुम बाइक पे जा रहे हो, क्योंकि मुझे बाइक चलाने से डॉक्टर ने मना किया था। ऐसा क्यों? मैं एक बार बाइक से गिरकर मेरा डिस्क स्लिप हुआ है, बैक पेन है मुझे। 2011 में ही मुझे मना कर दिया डॉक्टर, तुम बाइक मत चलाओ करके। तब से मैं बाइक नहीं चला रहा हूँ, बाइक पे बैठता भी नहीं। किसी और चलाता है तो मैं पीछे भी नहीं बैठता था। तो उसने, मेरे बीवी ने बहुत वो क्या बोलता है, तुम क्या करने जा रहे हो, बाइक चला रहे हो। नाराज हो गई आप? नहीं, वो बोली मेरा सोचो, ये 2 बच्चों का सोचो, क्या करने जा रहे हो, बाइक चलाना नहीं चाहिए तुम्हें, तुम जा रहे हो दिल्ली बाइक पे। तो मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है करके मैं उनको मना दिया। और मैं मेरे पापा मम्मी तक को भी नहीं किसी को नहीं बताया, खाली मेरे बीवी को पता था कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ये बाइक भी मेरा नहीं है, इसका बाइक का है। ये मेरा बीवी का दीदी का बच्चा है, बेटा है। मतलब आपका सिस्टर का? नहीं, मेरे बीवी का सिस्टर का। अच्छा, आपके बीवी का सिस्टर का बेटा है। और हाँ, और मेरे साथ जो दोस्त आने वाला था, वो हम निकलने वाले थे 12th फ्राइडे, वो मंडे कैंसिल कर दिया कि मैं नहीं आ रहा हूँ करके। ऐसा क्यों? उसका कुछ पर्सनल प्रॉब्लम था, इसलिए वो मैं नहीं आ सकता हूँ करके बोल दिया। तो मैं मेरे बीवी, जब हम दोनों दुकान में थे, मेरे दुकान में थे, मैंने बोल दिया कि उसको वो नहीं आ रहा है करके, और मैंने बोल दिया मैं अकेले जाऊंगा। तो वो कहने लगी क्या कर रहे हो, अकेले जा रहे हो दिल्ली, वो तुम्हें पता भी नहीं क्या करने जा रहे हो बाइक पे, अगर बीच रास्ते में एक बाइक का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो क्या करोगे करके। तब उसने
मैं अकेले जाने के लिए जो बोलता था तो उसने कहा नहीं मैं कुछ इंतज़ाम करता हूँ ठहरो करके, वो इसको फ़ोन कर दिया, फ़ोन करके बोला कि ये तो चला है, ये नहीं मान रहा है, ये नहीं मान रहा है कि मैं नहीं चलूँगा करके, वो जाने के लिए पूरा रेडी है, तुम जाओ करके उसको बोली। और वो एक ही बात पे वो मान गया, वो दूसरा सवाल ही नहीं पूछा। वो पूछा क्यों जा रहे हो, मैंने बोला किसानों को जो प्रोटेस्ट है उसको सपोर्ट करने के लिए जा रहा हूँ करके बोले। तो उसने एक ही बात पे मान लिया, ठीक है तो मैं चलता हूँ करके बोला। और फिर तो ठीक है करके हाँ एक ही बात में वो घर में पूछा तक नहीं, वो हाँ मैं जब फ़ोन पे था वही बोल दिया ठीक है मैं आ जाता हूँ। मेरा तो आपका जज्बा को मैं सल्यूट करना चाहती हूँ, सल्यूट करती हूँ मैं आप लोगों की जज्बा को। वो क्या है ना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हम जो कहते हैं वो हमारे किसानों से, इसीलिए हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि हम इसको सपोर्ट करें। हमें खाली घर में बैठ के टीवी देख के उससे क्या मिलता है, हमको सपोर्ट करना, इधर आना है। मैंने एक शेड्यूल फिक्स किया, 7 स्टेट्स को कवर करना फिक्स किया। फिर मैंने 5 स्टेट से गुजर कर यहाँ पर आया हूँ, जहाँ कौन से स्टेट? हम कर्नाटका से गुजरे और कर्नाटका से महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश से राजस्थान एंटर किए, राजस्थान से हम हरियाणा गए, हरियाणा से दिल्ली पहुँचे। हाँ दिल्ली से यहाँ पर आ गए, हम आज यहाँ आ गए। हम जहाँ पर भी गए वहाँ लोग पूछते थे कि हमारा टी शर्ट में लिखा है, हम ऐसे ग्रीन शॉल पहनते थे, और हमारे बाइक में जो फ्लैग है, लोग पूछते थे कहाँ पर जा रहे हो, आर यू पार्ट ऑफ अ टीम और समथिंग लाइक दैट। तब मैं बोलता था हाँ हम जा रहे, दिल्ली जा रहे, बाइक पे जा रहे किसानों को सपोर्ट करने के लिए। तो उन लोगों को ऐसा लगता था ये वहाँ से ये 2800 किलोमीटर्स जर्नी करके जा रहे तो कुछ तो है करके मैंने और हम जहाँ पर भी जाते थे मेरा शेड्यूल में वायरल किया था सोशल मीडिया में। हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत मीडिया वालों ने भी जहाँ पर हम रुकते थे, जहाँ पर जाते थे, हाईवे पे मिलते थे, वहाँ पर हमें मीडिया वालों ने भी कवरेज दिया और पूछते थे कि क्यों जा रहे हो करके। हम जिस ट्रैक पे आया है ना, उस ट्रैक में बहुत सारा मीडिया वालों ने जो वीडियो किया और जो पेपर में आया उसका हमको वापस व्हाट्सअप कर देते थे, ताकि देखो ये जो तुम काम कर रहे हो ये इस जगह से जो तुम गुज़रे थे ये पेपर में आए, न्यूज़ चैनल में आए, ऐसा करके हमें अब एक खुशी हो रहा है कि जिस मकसद से मैं निकला था घर से, जिस मकसद से मैं घर से निकला था वो पूरा हुआ है। मुझे बहुत खुशी हुआ है। यहाँ से आप लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ से सीधा घर या दिल्ली घूम कर जाएंगे? नहीं दिल्ली तो हम घूमने नहीं आए, क्योंकि मेरा परिवार बिजनेस के साथ तो आए नहीं तो फिर नहीं, मैं मेरा बिजनेस छोड़ के आया हूँ। वही मैं पूछने अगले क्वेश्चन। आप अभी बोले शॉप मतलब क्या बिजनेस करते हो या सर्विस हो? मेरा एक ज्वेलरी शॉप है और एक रेडीमेड कपड़े का दुकान है। मैं बिजनेस करता हूँ। यू आर अ गोल्ड स्मिथ? Not goldsmith, I have showroom, gold showroom. गोल्ड शोरूम? Yeah, gold showroom and कहाँ पर? चिकमंगलुरु? मुड़ीगेरे पर गोल्ड शोरूम है। और मेरा फादर वो भी रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल है, लेकिन वो किसान वो जो क्या बोलते हैं हमारे यहाँ कॉफ़ी एस्टेट्स है, हम भी वो क्या किसानी खेतीबाड़ी जो है हम भी करते। हम वी आर बेसिकली फ्रॉम किसान फैमिली। Oh, that's great. They are basically from Kisan family. That is very important. Not only that, इन्होंने जो 7 स्टेट घूम कर आए, आम जनता को आवाज देकर आ रहे हैं कि भैया आप जाग जाओ, आज जाग जाओ। करेक्ट बोल रही हूँ मैं? आज आप लोग जाग जाओ। कल का दिन, कल का सूरज अगर आपको देखना है या कल का सूरज आपका ज़िंदगी में एक रोशन लाना है तो आज किसानों के साथ देना है। ये आम जनता है, ये कोई बड़े बिजनेस टाइकून्स या इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, आम जनता है। ये आम जनता
2800 किलोमीटर तय करके चिकमंगलूर के कर्नाटका से तय करके यहाँ तक बॉर्डर पर आके किसान का समर्थन देने आए हैं। सर आप क्या आगे सिंगू बॉर्डर या टिकरी बॉर्डर को जाएंगे? एक्चुअली मुझे जाना था, मैं सोच कर आया था कि मैं 4 बॉर्डर्स को भी जाऊं, लेकिन यहाँ पर जब मैं आया यहीं पर लेट हो गया है। कोई बात नहीं, कल चले जा सकते हो। देखता हूँ कल क्या होता है। अच्छा, हाउ इज अ बैक पेन नाउ? बेल्ट लगाकर चल कर आया मैं उधर से। 6 दिन पेन किलर्स कुछ लाए हो? पेन लाया हो, पेन किलर्स लाया हो। और जब मैं रात में सोता हूँ तो ओलिनी फुल स्प्रे करके मसाज करके सो जाता हूँ। आपने कितना टाइम रेस्ट लिया जब आपका जो सफ़र था? आराम कितना समय का लिया आपने? कभी कभी हम सोते थे 12:30 हो जाता था, क्योंकि हम पहुंचते थे 10। हमारे शेड्यूल के हिसाब से हम नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि वो क्या है ना, मैं बॉर्डर से वो क्या बोलते हैं बाईपास रोड से मैं जो मेरा शेड्यूल जो फिक्स किया, मैं बाईपास से फिक्स किया था। I know the bypass because being a South Indian, so I know that bypass road, जो रोड्स आप बता रहे हो वो रास्ता तो मेरे ज्ञान में है। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते थे तो लोग वहाँ अंदर आने के लिए बोलते थे, नहीं तुम सिटी के अंदर आ जाओ करके। तो हम उसको वो तो आउटस्कर्ट्स में निकल जाते थे। हाँ, लेकिन हम ना करके नहीं बोल सकते थे। कभी हम अंदर जाते थे और कभी बाइक का प्रॉब्लम हो जाता था। और मुझे हमको हमारे जो ठहरने का जो जगह है वहाँ पहुँचने तक कभी कभी 10 बज जाता था, 11 o'clock हो जाता था। उस टाइम पे हमको खाना खा के सोने तक 12:30 हो जाता था। सुबह हम 6:37 को उठ जाते थे, क्योंकि 9 बजे निकलना था। बहुत रिस्क था, क्योंकि ये जो सिटी ये जो क्या है हाईवे पे ड्राइव करना बहुत टफ वर्क है। ट्रक्स जो आता है ना, हाँ वो नाइट टाइम ड्राइव नहीं किया है। 10 तक किया है, 10 o'clock तक ड्राइव किया है। और मुझे एक मेन एक ये जो है कहना है हमारे जो ये मोदी सरकार से, ये 3 बिल है, इसको वापस ले लिया जाए। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको, मैं बोलता हूँ आपको आइसक्रीम देता हूँ, आपको नहीं चाहिए करके आप बोल रहे तो मुझे आइसक्रीम नहीं देना चाहिए, क्योंकि आपको पसंद नहीं है। मैं फोर्सफुली आपको आइसक्रीम क्यों दूँ? यही हो रहा है। हमारे जो किसान हैं उसको वो बिल नहीं चाहिए, फिर सरकार किसान के खिलाफ वो बिल क्यों ला रहे? क्योंकि वो किसानों के भला नहीं देख रहे, वो जो देख रहे वो जो पैसों वालों का भला देख रहे। और हमारे मोदी जी ने एक बात कहा, हमारे जो किसान भाई इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको इंसल्ट करते हुए एक बात कहा कि ये जो बेटे आंदोलन जीवी है करके बेटे। मैं मोदी जी से एक कहना चाहता हूँ, इसी तरह के आंदोलन जीवी से हमारे देश को आज़ादी मिला था। इसी तरह आंदोलन जीवी जो उनके पार्टी में है, LK आडवाणी जी और बिहारी वाजपेयी जी के आंदोलन से वो 2 सीट से 400 सीट तक पहुँचे हैं। अब इसी आंदोलन जीवी को वो इंसल्ट कर रहे। वो ये हमारा हक है, आंदोलन करना हमारा हक है। डेमोक्रेसी में हमको राइट्स है। इसीलिए मैं एक सेकेंड ना सर, मैं आपके पास आऊँगी ज़रा। हाँ, मैं आपके पास आऊँगी। हाँ प्लीज़। हाँ जी। इसीलिए मैं आम जनता को मैं जनता से विनती करना चाहता हूँ आपके ये चैनल के तरफ से, ताकि हमारे जो किसान यहाँ पर महीनों से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको सपोर्ट कीजिए, उसके साथ हाथ जोड़िए। यही हमारा मेन इंटेंशन है। ये हमारे शर्ट के क्या है? जो इसमें लिखा है कि जोड़ेंगे हाथ किसानों के साथ, विद सपोर्ट ऑफ फार्मर्स करके लिखा है। वेरी गुड। ये देखिए, दिस इज द क्लैपिंग व्हाट यू हैव गॉट। అంటే సార్ మీకు ఒక మాట అడగాలండి. మీరు ఇప్పుడు మమ్మీ సారీ వైఫ్ది సిస్టర్ది సన్ కరెక్ట్? మీ అమ్మకి ఏం చెప్పలేదా మీరు? అడిగిన అమ్మ చెప్పింది
పర్వాలేదు పో అని చెప్పింది. मैंने इनको पूछा कि आप इनके वाइफ के सिस्टर का बेटा हो, आपने अपना मम्मी से परमिशन लिया कि नहीं? इन्होंने कहा मैंने मम्मी से बोला था, उन्होंने हाँ बोल दिया है, लेकिन आगे पूछ लेते ज़रा इनसे. ठीक है మేడం, మళ్ళీ ఏం చెప్పినారు? పర్వాలేదు జాగ్రత్తగా పోండి చెప్పిన. अच्छा మీ ఇంట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు? आपके घर पे कौन कौन है? मैं और मेरा भाई और पापा मम्मा. अच्छा हाँ. तो पप्पा से कुछ पूछे आप? నాయన నాన్నని అడిగారా? అడిగానండి. ఏం చెప్పారు? మంచిగా పో, నిదానంగా పో, अच्छा जागृतंगा. रिस्पॉन्सिबल. कॉल कर रहा था, सुबह कॉल कर रहा था, शाम को भी कॉल कर रहा था, पूछा था किधर रहे, किधर रुक गया, खाना खाया, कैसा है गाड़ी, ठीक चल रहा है क्या, पूछा था. तो ये जो आपको दिक्कत आई थी, एक सेकंड सर मैं आपके पास आऊंगी, बिकॉज ये कैमरा जो होएगा ना रोटेट हो रहा है. क्या प्रॉब्लम है? आपको पब्लिक का कैमरा है, ये तो पब्लिक की चीजें पीछे से मैं आपके पास आऊंगी. वो तो फिर बात Please, request. पब्लिक के बीच खड़ा हूँ, वो पीछे है कि नहीं आप आगे ना नहीं है, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं वो आ जा रही है ना. मैं समझ रहा हूँ, प्लीज और आप समझ रिक्वेस्ट रहे हैं। रिक्वेस्ट कर रही हूँ. नहीं वो हम समझ रहे हैं और आप समझ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं बोली ना आपके पास 2 मिनट बात है. రోజు నా వెనక ఉన్నాడు, నన్ను చెప్పాడు కి మీరు నాది కొంచెం ఇది తీసుకోండి, నేను సరే అన్నాను, తీసాను. తర్వాత ఏమైంది నాకు తెలియలేదు. నేను మాకు అక్కడి నుంచి న్యూస్ వచ్చేస్తుంది కదా టికెట్ సార్ దగ్గర నుంచి, వాళ్ళు చెప్తారు నాకు ఏం చేయాలా ఏం చేయకూడదు. ఇప్పుడు మీరు వచ్చారు, నాకు బాజ్వా మెసేజ్ చేశాను, ఆవిడకి ఫోన్ చేశాను, ఆవిడ చెప్పా ఉండారు నువ్వు భయపడక నువ్వు వచ్చే అక్కడ నా టికెట్ సార్ అక్కడ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్కి వెళ్ళి ఉండారు కదా, సో అక్కడి నుంచి నేను ఇక్కడ వచ్చాను. సరే ఓకే ఫైన్, లెట్స్ కంటిన్యూ. ఓకే हाँ सर एक बात पूछनी है, जैसे आपके घर पे पेरेंट्स लोग हैं, सारा कुछ बोले, आप क्या जॉब करते हो या खुद का काम कर रहा हूँ मैडम. अच्छा लैपटॉप और कंप्यूटर और वीडियो गेम्स का सेल्स सर्विस कर रहा हूँ मैं. ओहो ग्रेट, हाथ का हुनर है, लैपटॉप सब सॉफ्टवेयर का ये सारा कुछ काम करते हैं आप? हाँ मैडम. बहुत बढ़िया. तो फिर ये सेल्फ इंडिपेंडेंट हाँ पर्सन. सेल्फ इंडिपेंडेंट मैडम. अच्छा तो जब आप यहाँ पर आए हो, ये काम सब पीछे छोड़कर आए हो, तो कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें? दोस्त लोग देख रहा है, पर पालना है उसको. अच्छा 10 दिन से वही कर रहा है. अच्छा वो लोग ये ध्यान पूरा देख रहे हैं. हाँ. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. तो आपका क्या मैसेज है यहाँ पर? आप लोग कैसे सोचा कि आपने कैसा सोचा इनका साथ देने का, क्योंकि इनका एक फ्रेंड एन मौके पे धोखा दे दिया इनको, और आपने लास्ट मिनट में हाँ कैसे कर दिया? मेरा तो क्या है ना, हम भी फार्मर फैमिली से हूँ और मेरा पापा अभी भी फार्मिंग कर रहे हैं. मेरा प्रॉब्लम है, मेरा घर का प्रॉब्लम है, मैं जाना पड़ेगा ना. ये तो हम लोग हमारा भाई लोग ही है, वो एक मेरा पापा जैसा है, सभी मेरा फैमिली है. मेरे फैमिली को मैं ही सपोर्ट करना है, इसलिए आया था, इसलिए बोला. आने दो कोई टेंशन नहीं. इसलिए बोला तो हाँ ठीक है मैं आता हूँ, अच्छा काम के लिए जलना है. अच्छा बहुत अच्छा काम. इन्होंने कुछ सोचा भी नहीं है, मन में एक ठान लिया था कि इनको यहाँ पर पहुँचना है, गाजीपुर बॉर्डर पर पहुँचना है. इन्होंने 7 स्टेट पार करके यहाँ पर आए हैं. बाइक का दिक्कत हो गया था, इनको परमिशन नहीं मिली थी, इनका एक फ्रेंड एन मौके पे साथ छोड़ दिया. फिर इनका वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया, और इनको एक स्पाइनल कॉर्ड का भी प्रॉब्लम है, सॉरी स्लिप बैक पेन है इनको, और उसके बावजूद भी इन्होंने पूरा यहाँ पर समर्थन देने आए. इनका दाद देना पड़ेगा. पीछे एक जत्था चल रही है पूरा, आप देख सकते हो करके, बहुत बढ़िया हो रहा है. रोज शाम के समय एक आंदोलन मोर्चा जैसा निकलता रहता है इस बॉर्डर के ऊपर, और आज आपने देखा यहाँ बाइकर्स 2800 किलोमीटर तय करके आए हैं यहाँ पर. बहुत बड़ी बात है. लेकिन 2000 कर्नाटका चिकमंगलूर बहुत डाउन है, करेक्ट? साउथ में, एकदम साउथ में, कर्नाटका में नीचे है वो. वहाँ से लेके 7 स्टेट पार करके यहाँ पर आना, ये काबिले तारीफ की बात है. नॉट ओनली काबिल, ये बहुत बड़ा सम्मान इन 2 बाइकर्स को यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत
काबिल तारीफ, वैसे भी मैंने कहा था पहले भी। और एक बात लास्ट मेरे को क्वेश्चंस पूछना है, कितना पेट्रोल आपने यहाँ पर ख़त्म किया है, यहाँ तक पहुँचने के लिए कितना यूज़ में आया? पेट्रोल अराउंड 18,000 का हो जाएगा, हुआ होगा, 16 to 18,000 का हुआ होगा। क्योंकि हम एग्जैक्टली तो नहीं पता है। हम क्या करते थे, मेरा ये बाइक में जो गेज है उसमें गेज नहीं है, उसका वही प्रॉब्लम हुआ था, वही से प्रॉब्लम शुरू हुआ था। इसीलिए इस पे देखते थे। जब मेरा ये गेज रिजर्व पे आता था तब हम जाके टैंक फुल करवाते थे। तो आप पूछना नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ एक नॉलेज के लिए, आपने टोटल पेट्रोल कितना डाला था? अराउंड 16 to 80,000 डाला होगा पेट्रोल। नहीं, लीटर्स। लीटर्स का तो मालूम नहीं है, वो तो मैं नहीं देखता हूँ। पैसा दे देता था बस। एक बार बंक गया तो 1800 1600 बिल हो जाता था। अच्छा, एक टंकी में कितना लीटर आते हैं? 14 लीटर्स 14 लीटर्स। हाँ, मेरा तो 12 लीटर्स अच्छा, మీది 12 लीटर्स, आवड़ेది 14 लीटर्स। हाँ। अच्छा, तो 12 and 14 is you can say about 26 Yeah. 26 liters. So how many times you all have put petrol? कितने बार? ये एवरी नाइट हम पेट्रोल फुल करके गाड़ी रखते थे। जब मैं निकला ना हमारे जो मुड़गेरे से, तब टैंक फुल करके निकले। उस शाम को जब हम ठहरे, टैंक फुल करके गाड़ी रुकवा दिया। फिर उस एवरी डे जब हम जहाँ पर हमारे शेड्यूल रुकने का शेड्यूल था, फिल करने के लिए आता था। अच्छा, दो टाइम రెండు సారి మీరు ఫిల్ చేస్తారు మీరు? टाइम्स हम 400 किलोमीटर्स 450, एक दिन तो 500 से ज़्यादा हो गया ट्रैवल किया। वैसा हो जाता था, तब देख के फ्यूल फिल कर दिया। अभी एक पूछना है, जैसे आपका तबीयत ठीक नहीं है आपने कहा था, फिर भी आपने एक जिद पकड़ के बोला नहीं मुझे जाके समर्थन देना है। अब आपने आपके फैमिली मेंबर्स या वाइफ ने बता दिया है घर पर? नहीं, वो क्या है ना, वाइफ को पहले से मालूम था, उसको बता के निकला मैं। मेरे पापा घर पे थे, जो मैं फ़ोन पे बात करता था वो सुन रहे थे। उसको कुछ डाउट हुआ था, कुछ हो रहा है करके, ये बात कर रहा है दिल्ली जा रहा हूँ करके, ऐसा बात कर रहे हैं। वो मेरे मम्मी जो मेरे दीदी के घर पे थे, उसको फ़ोन करके बोला था कि ये कहीं जा रहा है, मुझे नहीं मालूम करके। तो मेरे मम्मी आ गए, दीदी के घर से आ गए। घर से आकर वो बोले कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला नहीं, दिल्ली जा रहा हूँ, बाइक से नहीं जा रहा हूँ, बाइक से जा रहा हूँ करके नहीं बोला। तो वो जाने नहीं देते थे। तो मैंने बोला दिल्ली जा रहा हूँ। तो बाइक क्यों लाया है? वो 2 दिन पहले वो आया था। तो उसने पूछा बाइक क्यों लाया है वो? मैंने बोला हमारे से 78 किलोमीटर दूरी पर कड़ूर एक रेलवे स्टेशन है। हाँ, तो मैंने बोला रेलवे स्टेशन तक हम ट्रेन से जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन तक हम बाइक पे जाएंगे, वहाँ बाइक खड़ा कर हम ट्रेन से जा रहे हैं करके बोल के मैं निकल गया सुबह। तो उस रात को जब व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे वो देख के मेरे जीजू ने उसको फ़ोन करके बताया कि ये बाइक पे जा रहा है, देखो व्हाट्सएप सभी पे आ रहा है, सोशल मीडिया फेसबुक पे सभी। स्टेटस अपलोड एवरीथिंग? नहीं, मैंने तो स्टेटस नहीं अपलोड नहीं किया था, लेकिन मेरे दोस्त जो है वहाँ के लोकल्स चैनल्स थे वो सभी अपलोड किए थे। मेरे जीजू ने हम खाना खाने के लिए बैठे थे एक होटल पे, उसने फ़ोन किया, कहाँ हो करके पूछा। मैंने बोला बादामी स्टे कर रहे थे, बादामी में हूँ करके बोला। क्यों जा रहे हो? मैंने बोला दिल्ली जा रहा हूँ। किस पे जा रहा हूँ? बाइक पे जा रहा हूँ। उसने बोला क्या हुआ है तुझे, इतना रिस्क क्यों ले रहा है करके। जो इज अ बिग रिस्क व्हाट यू हैव टेकन, आपने जो रिस्क उठाया है, ये लाइफ का रिस्क उठा के आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो मैंने उनसे बोला कि रिस्क तो लेना पड़ता है, किसी ना किसी को लेना पड़ता है। ये जो है ना, ये क्या है, एक स्टेप है ना, ये जो किसी ना किसी को लेना पड़ता है। ये हमारे यहाँ कन्नड़ा में बोलते हैं यारिगाद्रू बेक्किन कुत्केगे याराद्रू ಒಬ್ರು ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟೋರು ಬೇಕೇ ಬೇಕು। उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। किसी ना किसी को तो क्या बिल्ली के गले घंटा बांधना है तो है ना, हाँ दैट्स इट। किसी को तो रिस्क लेना ही है ना।
तो मैंने सोचा चलो मैं ही ले लेता हूँ रिस्क। एक स्टेप अगर मैं लिया तो सारे जो यूथ्स है उसके अंदर एक जोश आ जाता है, चलो वो कर रहा है, वो आगे जा रहा है तो चलो उसको उसके साथ दे देते करके। जब मैं निकला खाली 2 बाइक से निकले, जब मैं एक दिन का जर्नी पूरा किया तो बहुत सारे कॉल्स आने लगे कि वो बोलने लगे हम भी आना चाहते थे, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं तो प्रे कर रही हूँ कि आप जल्द से जल्द जाकर वापस अपने पूरे टीम के साथ एक बार यहाँ पर आओ, एम चपतारे मेले। कई जगह पर बहुत सारे बाइक्स हमारे साथ आए, बहुत दूर तक 5-10 किलोमीटर तक बहुत सारे बाइक्स आए, ताकि सिटी के अंदर जब हम पास होते थे हमारे साथ तो बहुत सारे बाइक्स आते थे। वो लोग सभी लोग देखते थे कि क्यों आ रहे हैं बाइक्स, क्यों आ रहे हैं इनके साथ। हमारे पास ये झंडा भी लगा हुआ रहता था, तो बहुत अच्छा लगा। तो आप जब आते समय रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई थी ना? प्रॉब्लम तो गाड़ी का हो गया था, बस हम सिर्फ लोग गाड़ी का, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी? कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि ये जो जनता है ना ये भी किसानों को सपोर्ट करना चाहते हैं, और ये जनता को ये मालूम हो गया है कि ये मोदी सरकार क्या कर रहा है करके जनता को मालूम हो गया है। कुछ लोग को क्या हो रहा है कि वो उनके काम में बिजी है, वो जैसा कि वो उनके काम के बगैर कुछ नहीं सोच रहा है, और कुछ लोग ऐसा है कि उनको सपोर्ट करने के मन है लेकिन उसके अंदर वो क्या बोलता है वो डेयरिंग नहीं आ रहा है, वो डर रहे हैं कि अगर हम सपोर्ट किया तो हमको क्या होगा आगे जाके, हमको टारगेट करेंगे, वैसा डर रहे। इसीलिए मैं अभी आप एक इंस्पिरेशनल पर्सन हो कि आपसे एक इंस्पायर्ड होके शायद प्रे करती हूँ कि यहाँ पर और भी लोग आएंगे आपसे इंस्पायर्ड होकर यहाँ पर। आना है ज़रूर आना है, क्योंकि ये जो गलती है ना, ये जो गलती हमसे ही हुआ है। जब हमारे स्टूडेंट्स जब प्रोटेस्ट किए तभी हम सारे देशवासी, स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट मतलब? दिल्ली में जब प्रोटेस्ट हुआ ना तभी हम सारे जो लोग या हमारे देश के सारी जनता अगर उसके साथ खड़े हुए होते तो आज का ये दिन हमें देखना नहीं होता था। हमारा गलती तब हुआ, तो मैंने इसलिए सोचा कि चलो अब करेंगे तो जब करेंगे, अब नहीं तो कब नहीं। अब नहीं तो कभी नहीं होगा। तो मैंने सोचा चलो जो चाहे हो जाए, मैं तो चलूँगा दिल्ली, बाद में देखेंगे क्या होता।